एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू चाणक्य's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एट देवप्रयाग द भागीरथी इज जॉइंड बाय। देखिए, जब भी हम देवप्रयाग का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? एक ऐसा जॉइंट जहां पे टू रिवर्स क्या है, मिलेंगी, राइट, एंड गंगा की फॉर्मेशन करेंगे। अब गंगा बेसिकली किससे बनती है? तो सबसे पहले आपकी भागीरथी, एंड जब उसके साथ हम किसको मिला दें? अलकनंदा को, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, दैट इज योर अलकनंदा। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डू नॉर्थ ईस्ट विंड्स ब्लो। जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं वो कहां से ब्लो करती हैं? तो वही वो आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ब्लो करती हैं, जो कहां पे है? बेसिकली नदर्न हेमिस्फीयर में। अब एक चीज याद रखना, आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सदर्न में भी होता है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली डायरेक्शंस दे दी गई है, दैट इज नॉर्थ एंड ईस्ट। तो ये वाली विंड्स कहां से करती हैं? आपके नदर्न हेमिस्फीयर में जो क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां से करती है, राइट। चलिए, पिक द ऑड वन आउट। अब यहां से क्या है, हमें ऑड वन आउट पिक करना है। हिंट क्या है? फार्मर प्रोसेस। प्लगिंग फार्मर प्रोसेस है, सुइंग फार्मर प्रोसेस है, स्प्रेइंग फार्मर प्रोसेस है, बट ईटिंग इज नॉट अ फार्मिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मैग्नीट्यूड क्या करता है, मयर किसका? अर्थक्वेक का, राइट। मैग्नीट्यूड तो भाई आपका रिचर स्केल करता है। जो मैं मैग्नीट्यूड के साथ इंटेंसिटी जोड़ दूं तो वो कौन करता है? मेरकली स्केल। और वहीं अगर अर्थक्वेक के रिगार्डिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो वो आपका क्या आ जाता है? सिस्मोग्राफ, राइट। अब ग्रेविमीटर क्या करता है? ग्रेविटेशन फील्ड को मेजर करता है। एनीमोमीटर आपकी विंड की स्पीड को करता है। एंड प्रेशर सेंसर जो जगह जगह के प्रेशर्स को सेंस करके हमें बताता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है availability of blank during winter month due to the western temperature cyclone help in the success of rabi crop। चलिए पहले तो आंसर देख लेते हैं, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन। राबी क्रॉप कौन सी है? विंटर क्रॉप होती है, राइट। इसी के साथ टू और टाइप ऑफ क्रॉप्स होती है। सबसे पहले समर, दैट इज योर जेड क्रॉप, एंड नेक्स्ट मॉनसून, वो कौन सी है? आपकी खरीफ क्रॉप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, what is an area of dry land that lies on the leeward side of a mountain called? अब इसका आंसर है कि एक ऐसी जगह जो क्या है, सूख चुकी है, बंजर सी बन चुकी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर मैं कहूं तो इसमें बंजर जमीन होती है रेन शेडो एरिया। रेन शेडो का मतलब है एक बहुत बड़ा पहाड़ है ना, उसने क्या कर दिया है? सनलाइट को और क्लाउड्स को रोक दिया है, जिसकी वजह से जबरदस्ती वो लैंड क्या है, बंजर बन गई है। ओके, विंड वर्ड का मतलब क्या होता है? विंड्स का बेसिकली बहना। माउंटेनियस एरिया है, ठीक है। दिस इज एरिया का मतलब जहां पे बहुत सारे आपके माउंटेन्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेकेंड स्टेप ऑफ डीकॉम्पोजिशन। अब यहां पे कहा गया है कि डीकॉम्पोजिशन का सेकेंड स्टेप क्या होता है? तो दैट इज योर लीचिंग। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना किसी चीज को। ह्यूमिफिकेशन, हमस की फॉर्मेशन को कहते हैं। कैटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है, उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एट यहाँ पे क्या है? वेस्ट बंगाल शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच ऑफ द कंट्री। यहाँ पे कहा गया है कि जो वेस्ट बंगाल है वो इन सब में से लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है? तो दैट इज योर बांग्लादेश। इसी के साथ एक ट्रिक याद कर लीजिए आप। बचपन में एमबीए
जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी इंडिया जो कंट्री है वो किन किन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, सबसे पहले बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। राइट, अब इससे आप ये याद कर सकते हो कि हमारी इंडिया 7 कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है एंड सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ करती है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब फ्रेश वाटर लेक का मतलब क्या होता है, जहां का पानी पीने लायक हो। तो जो सांभर है वहां का पानी पीने लायक नहीं है। ठीक है, तो दैट इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक। नेक्स्ट आता है हाउ इज द वेजिटेशन अफेक्टेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स, कि जो आपकी वेजिटेशन है वो कैसे अफेक्ट हो रही है अगर बड़े बड़े डैम्स जो हैं वो हम बना रहे हैं। तो होता क्या है कि बेसिकली जो वेजिटेशन के रूट्स है ना वो थोड़ी सी सबमर्ज हो जाती हैं। ठीक है, वहां पे ग्रीन हाउस अफेक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वेजिटेशन अफेक्ट होती है, उनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है एंड जितने वो प्योर और न्यूट्रिशन भरे होने चाहिए वो चीज हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं which project is built for hydel power production and irrigation in the Satluj river। अब सतलज रिवर के साथ फटाफट ये देख लीजिए कि सतलज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर इंदस। इंदस की टोटल 5 ट्रिब्यूटरीज होती है। पहली आपने देख ली सतलज, फिर रावी, फिर ब्यास। ठीक है, और बाकी के जो 2 है वो आप फटाफट से इसमें बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ना, 11th क्वेश्चन की बात करती हैं तो सतलुज रिवर पे कौन सा बना है प्रोजेक्ट, तो दैट इज अ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट्स यू कैन नॉट ग्रो अ रबर क्रॉप। राइट, अब रबड़ को हम कौन से इन चारों में से क्लाइमेट में नहीं ग्रो कर सकते। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स कौन सा आ गया, जो आपके ट्रॉपिकल रीजन में होता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। राइट, इक्वेटोरियल कौन सा, जो इक्वेटर पे हो गया, जिसमें हाई इंसोलेशन होती है, यानी हाई जो सनरेज है वो वहां पे आती है। पोलर क्लाइमेट जहां पे बिल्कुल भी भाई सनलाइट जो है आपकी नहीं आती है। तो अगर हम बात करते हैं तो रबर को ग्रो होने के लिए थोड़ी बहुत ही सनलाइट तो चाहिए ना। राइट, तो पोलर क्लाइमेट वो होगा जहां पे रबर क्रॉप बिल्कुल नहीं ग्रो होगी। राइट, चलिए बाकी दोनों में देखो, अगर सॉरी बाकी तीनों में देखिए तो सनलाइट आपकी आ रही है। नेक्स्ट आ जाइए, गिवन अमंग द फॉलोइंग ब्लैंक इज द फूड क्रॉप, के 4 ऑप्शन है उसमें से एक आपकी फूड क्रॉप है। अब कौन सी फूड क्रॉप है, क्या जूट, कॉटन, रबर, नहीं, राइस इज योर फूड क्रॉप। राइस कौन सी क्रॉप है, तो अगेन इट इज योर खारीफ क्रॉप। राइट, नेक्स्ट, what obstructs the southwest monsoon winds which come from the Arabian Sea while flowing toward an intertropical convergence zone। इसका अगर हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं कि वो क्या है, ग्रेट हिमालय रेंज है, वेस्टर्न घाट है, अरावली रेंज है, ईस्टर्न घाट है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। अब जब हम मेटामॉर्फिक रॉक की बात कर ही रहे हैं तो बाकी रॉक सिस्टम को भी देख लेते हैं। राइट, सबसे पहले कौन सी रॉक आती है, इग्नियस रॉक, जो किससे बनती है, सॉलिडिफिकेशन से बनती है। किसके, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। जब इन्हीं इग्नियस रॉक पे हमें क्या देखने को मिलती है, लिथिफिकेशन, तो ये इग्नियस से क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री बन जाती है। और जब इसी पे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हम लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। नाउ ग्रेनाइट क्या है, इट इज योर इग्नियस रॉक।
राइट। ग्रेनाइट क्या देखने को मिलती है हमें, इग्नियस रॉक जो है देखने को मिलती है। सैंडस्टोन हमें सेडिमेंट्री देखने को मिलती है। शेल भी हमें सेडिमेंट्री में आती है। इट मींस ये जो आपकी क्वार्टजाइट है ये हमें कहां पे देखने को मिलती है, मेटामॉर्फिक में देखने को मिलती है, करेक्ट। नेक्स्ट, द सन इज अबाउट ब्लैंक किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ओके, जो सूरज है वो लगभग लगभग कितने किलोमीटर क्या है आपके अर्थ से दूर है, तो लगभग लगभग वो आपके 150 मिलियन किलोमीटर क्या है अर्थ से दूर है। नेक्स्ट आते हैं, अमंग द गिवन ऑप्शंस ब्लैंक इज द मेथड ऑफ इरिगेशन, कि इन चारों में से ऐसा कौन सा मेथड है जो इरिगेशन में आता है, तो दैट इज योर केनाल। नेक्स्ट, Where can you find 70% of fresh water resource on the earth? हम जो है 70% ऑफ फ्रेश वाटर जो है कहाँ पे मिलता है, तो भाई एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और जो माउंटेनियस रीजन है वर्ल्ड के वहां पे मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेडी क्रॉप, जो इन सब में से पेडी क्रॉप कौन सी है, तो दैट इज योर राइस। नेक्स्ट, विच माउंटेन रेंज प्रिवेंट्स द कोल्ड साइबेरियन विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, कि ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो साइबेरियन विंड्स को प्रिवेंट करती है एंटर होने से, कहां में, इंडिया में। अगर डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो दैट इज योर हिमालयस। ओके, इसी के साथ अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ एंड आंसर की चाहिए तो फटाफट से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, एंड ऐसे ही और क्वेश्चंस को जानने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।